आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड की ओर से जारी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए 12वीं के हिस्ट्री की मॉडल सेट 3 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 2, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1784। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहद। भोजन को मीठा बनाने के लिए सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्तूघई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? तो किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि का। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग विजय का उल्लेख 13वीं शिलालेख में मिलता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारवेल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो राजगीर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था।
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन, उदयन ने इसका स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, इंडिका के रचयिता कौन थे? तो इंडिका के रचयिता थे मेगास्थनीज, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी, लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 है, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? सुत्त पिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 से, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? तो वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? दाम। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 पर, आइन ए अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंजिल ए आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज़्यादा संघर्ष बहमनी साम्राज्य से हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुमनी राज्य से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो इसका आंसर होगा देवराय टू, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है? तो किस शहर को? विजयनगर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? पंपा देवी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है,
बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजावुर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। अकबर का शासन काल क्या था? तो अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? किसने समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर? अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? किसने करवाया था? अकबर ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? जहां आरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो यह लिच्छवी में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा कला।